नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम सिनोनिम्स की प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें ये हमारी 4th क्लास है ना। तो आइए स्टार्ट करते बिना किसी समय गवाए। तो पहला वर्ड है आपके सामने एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअल एल्यूरिंग का मतलब होता है आकर्षक, है ना, जो देखने में मनमोहक लगे। क्या लगता है? आकर्षक, है ना। ऑप्शन की बात कर लें तो पहला ऑप्शन है आपका डिसीटफुल। क्या है? डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है ध्यान भंग करना, भंग करने वाला, है ना। डिस्ट्रक्टिव, ये भी भंग करने के लिए यूज़ होता है, डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम बन जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। और चीटिंग का मतलब तो नकल करना होता है भाई, बहुत करिए। ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये ऊपर वाले भी दो नेगेटिव वर्ड है। अट्रैक्टिंग एकमात्र वर्ड आपका जो है सही हो सकता है, और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड रखते हैं अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। अब देखिए डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जो हम चीज़ें जानबूझकर करते हैं उसे बोलते हैं डेलिब्रेट। ठीक है। सडन। सडन मतलब अचानक होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। एक होता है रेगुलर। रेगुलर भी एक तरीके से बोल सकता हूँ मैं, लगातार के लिए यूज़ कर सकते हैं, लगातार, है ना। समझ में आ गए सारे वर्ड? चलिए। एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, नेगेटिव वर्ड है वैसे तो, चिंतित। चिंतित, है ना, ऐसे कर सकते हैं, चिंतित। एनेक्सियस मतलब क्या होता है दोस्त? चिंतित होता है। ये बिंदी यहाँ लगेगी, ध्यान रखना, है ना। अब देखिए पहले बात करूँ एलिगेंट। एलिगेंट की बात करूँ तो ब्यूटीफुल के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना। डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, है ना, दृढ़ संकल्प, संकल्प। बोर्ड मतलब उबाऊ, उबाऊ होता है। क्या होता है? उबाऊ, बहुत ज़्यादा मतलब ऊब रहे हो जिस चीज़ से, तो उसके लिए हम बोर शब्द का यूज़ कर लेते हैं। नर्वस। ऑप्शन नंबर सी से जो है नर्वस मतलब भी क्या होता है? चिंतित, उत्सुक भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखना, है ना। तो ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जो बता दिया वही है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। एरोमा। एरोमा तो सब जानते हैं यार, एरोमा सुगंध को बोलते हैं, है ना। एरोमा किसको बोलते हैं? सुगंध को। स्नीज। स्नीज तो छींक को बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। किसको बोलते हैं? छींक को, जो छींकना होता है ना, छींक। स्टेंच। स्टेंच की बात करूँ तो स्टेंच मतलब क्या होता है? स्टेंच का मतलब बदबू होता है। स्टेंच का मतलब क्या होता है? बदबू। ऐसे ही स्टिंग का मतलब भी क्या होता है? बदबू होता है। सेंट। सेंट जानते हो ना, सेंट तो लगाते हैं, खुशबू के लिए लगाते हैं अपन यार, है ना। समझ में नहीं आ गई? क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब बेढंग का, बेदगा, और मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ऑकवर्ड, बेढंग का, है ना, भद्दा सा, थोड़ा सा भद्दा बोल सकते हो, या बेढंग का, बेढंगा, है ना। लाइकेबल तो जैसे पसंद कर सकते हैं, पसंद करने लायक, यानी आकर्षक बोल सकते हैं, इसके लिए क्या बोल सकते हैं? आकर्षक, जैसे सब लाइक करते हैं, आकर्षक होता है। क्लमसी की बात करूँ, क्लमसी का मतलब क्या होता है? क्लमसी मतलब गंदा ही होता है यार, ये भी क्या होता है? भद्दा ही होता है। वर्थी। वर्थ मतलब कीमत होता है, वर्थी मतलब कीमती होता है। क्या होता है? कीमती, कि भाई कीमती है ये। क्या है? स्केर्ड तो मतलब डरा हुआ होता है भाई। स्केर्ड मतलब क्या होता है? डरा हुआ। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? चलो। एगाइल। एडम गिलक्रिस्ट कैसा है भाई? फुर्तीला है। कैसा है? फुर्तीला। डल, कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर, धुंधला, है ना। धुंधले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना। कमज़ोर भी हो सकता है, धुंधला भी हो सकता है। स्टिफ की बात करूँ, स्टिफ का मतलब क्या होता है? कड़ा, कठोर। कैलस भी बोल सकते हैं, इसी के डबल एल ओ यू एस, है ना, कैलस। कैलस का मतलब एक साथ कठोर ही होता है ना। देख लेना एक बार, मैं शायद कंफ्यूज नहीं हूँ उसमें। क्विक का मतलब क्या होता है? तेज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। रिजिड मतलब भी क्या होता है? कठोर होता है। रिजिड मतलब क्या होता है? कठोर। यानी ऑप्शन नंबर बी और डी ये क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। कोई दिक्कत इतनी इस बात में? अब जो सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अकाउंटेबल मतलब देखो, जो जिसका अकाउंट है उसे जवाब देना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अकाउंटेबल मतलब होता है जवाब दे। जवाब, वाह यहाँ आएगा पहले और ये वाह है।
जवाब दे, है ना, जो जवाब देगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अकाउंटेबल क्या होता है, जिम्मेदार, उत्तरदायी, आपके लिए उत्तरदायी, जिम्मेदार है आप इस चीज़ के लिए। ब्लेमलेस, देखो ब्लेम मतलब आरोप होता है, आरोप लगाना। आरोप लेस, जिस पर आरोप ना लगा हो भैया। निर्दोष बोल सकते हैं, है ना। निर्दोष क्या बोल सकते हैं, निर्दोष। गलत लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना दिल पे मत लेना, ठीक है। ये दा है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। स्लैक, स्लैक एक स्लैक होता है, एक स्लगिश होता है ना। स्लगिश डबल जी आता है। ये भी दोनों क्या होते हैं, आलसी के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं, आलसी। तो स्लगिश मतलब क्या होता है, आलसी होता है। आंसरेबल क्या होता है, जवाबदेह होता है। क्या होता है, जवाबदेह। अनरिलिएबल, जिस पर भरोसा ना कर सकें, ऐसा। अनरिलिएबल मतलब अस्थिर। क्या होता है, अस्थिर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट वर्ड, आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब समझ में आ रहा है, चालाक बोलते हैं इसको, चालाक। यूज़ कर लो तो कनिंग। वाइस भी, वाइस बुद्धिमान को बोलते हैं, चालाक को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिस्टिक, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा आपका। आर्टिस्टिक की मैं बात करूँ तो आर्टिस्टिक एक होता है कलात्मक, कला दिखाने वाला, कलात्मक, है ना। नीव, नीव क्या होता है, सरल। नीव मतलब होता है, नीव बॉय यूज़ किया हो कभी आपने, तो नेव ये नहीं होता है, भोला भी होता है। नीव मतलब क्या होता है, भोला। क्रफ्टी यानी चालाक होता है। क्रफ्टी नहीं क्या होता है भाई, चालाक होता है, ठीक है। क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब जो रचनात्मक है, रचनात्मक बोलते नहीं, क्रिएटिव बॉय भाई, रचनात्मक। समझ में आ गई कि नहीं आ गई दोस्त, वेरी गुड। नेक्स्ट, एब्जॉल्व, क्षमा कर देना यार। एब्जॉल्व क्या होता है, क्षमा करना, कि अब तो सॉल्व हो गया केस भाई, अब तो क्षमा कर दो, क्षमा करना। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, क्षमा करना। स्कूल्ड का देखो डांटना होता है। स्कूल मतलब क्या होता है, डांटना। क्या होता है, डांट, स्कूल का मतलब डांटना होता है। पार्डन, पार्डन मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनिश का मतलब सब जानते हैं, सजा देना होता है। क्या होता है पनिश का मतलब, सजा देना। एक बॉयकॉट, बॉयकॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रतिबंधित कर देना। प्रतिबंध मतलब करें, समझ में आ रहा है, बहिष्कार। कि आज से हम इसका बॉयकॉट करते हैं भैया, आज से हम उसकी दुकान पर नहीं खाएंगे, कोई भी हमारे घर का कोई भी व्यक्ति उसके घर पर नहीं, उसकी दुकान पर नहीं जाएगा, उसके घर पर नहीं जाएगा, उससे बोलेगा नहीं, तो अपन उसका बॉयकॉट कर देते, बहिष्कार कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट वर्ड, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, एंथोलॉजी होता है मतलब कलेक्शन, संकलन, कलेक्शन। क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन यानी संकलन किसी चीज़ का, ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखो इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत, विरासत। हेरिटेज सुना है, हेरिटेज वर्ड सुना होगा आपने। लेगेसी, लेगेसी देखो यूज़ करते हैं जो धन दौलत हमें माँ बाप से मिली, बहुत ज़्यादा पैसा, उसे बोलते हैं लेगेसी। मतलब वसीयत, विरासत, है ना। करेंसी, रुपया होता भाई, करेंसी क्या होता है, रुपया। तो एंथोलॉजी कलेक्शन होता है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। कोई दिक्कत नहीं। भूल गया भाई मैं, नई पेन से लिखूँगा, हटो ये ना। एडवांटेजियस, जो एडवांटेजियस मतलब लाभदायक है आपके लिए, क्या है भाई, लाभदायक, है ना। अनलक्की, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, है ना। अनफेवरेबल इसके लिए यूज़ कर लो, इसमें बस अन लगा दो आप, है ना। एडवर्स यानी विरोधी होता है। राइवल क्या होता है, राइवल विरोधी। क्रूशियल, क्रूशियल मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। क्या होता है, इम्पोर्टेंट। तो फेवरेबल जो है, लाभदायक। करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। अबेंडन, अब बंधन सारे क्या कर दिए अपन ने, छोड़ देना, त्याग देना। लेफ्ट, त्याग कर देना। अबेंडन मतलब क्या होता है, त्याग देना। क्या होता है भाई, त्याग देना। समझे इस बात को। कंटिन्यू, जारी रखना, ठीक अपोजिट है भाई। एडॉप्ट, मैंने कल, अगर आपको याद हो तो मैंने एडॉप्ट के 3 शब्द बताए थे, दोबारा बताऊंगा। मुझे पता है, एक एडॉप्ट होता है, एक DADAPT होता है, एक ADEPT होता है ना। समझ में आ रहा है। एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण,
एडेप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण। और इसका मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल। और इस एडेप्ट का मतलब होता है गोद लेना। क्या लेना होता है? गोद लेना। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखो एडॉप्टेड तो गोद लेने वाली कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर, है ना, त्याग देने की बात कर रहे हैं। इनिशिएट का मतलब तो स्टार्ट कर देना होता है, किसी चीज़ को इनिशिएट कर देना, है ना, स्टार्ट कर देना, बिगिन बोल सकते हो इसके लिए। डिसअर्टेंड का मतलब क्या होता है दोस्त? डिसअर्टेंड का मतलब होता है त्यागा हुआ। क्या होता है दोस्त? त्यागा हुआ। त्याग देना होता है, मतलब त्याग, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, त्याग देना, है ना। डिसअर्टेंड मतलब ही क्या होता है? त्याग देना। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड एफ्लुएंस मतलब होता है धनी, रिच, लग्जरी, गाड़ियाँ। हार्डशिप समझते हो क्या होता है? हार्डशिप मतलब होता है विपत्ति, कठिनाइयाँ, विपत्ति यूज़ कर लो, विपत्ति ज़्यादा सही लगेगा, हार्डशिप। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। एक वर्ड होता है पॉवर्टी के लिए, मतलब गरीब कर देने के लिए, इम्पोवेरिस्ड। क्या होता है? इम्पोवेरिस्ड। अगर याद हो आपको, अपन पढ़ चुके हैं, इम्पोवेरिस्ड, है ना। इम्पोवेरिस्ड, ये डी है बेटा, और जो ई है ना, इम्पोवेरिस्ड बन नहीं पा रहा बस, इम्पोवेरिस्ड। वेल्थी मतलब धनी होता है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बैंकक्रफ्ट कब होते हो? तब दिवालिया बोलते हैं इसको, पैसे की कमी आ जाती है ना, दिवालिया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है। सेंसर बोर्ड क्या करता है? हमेशा निंदा करता है अधिकतर। क्या करता है? निंदा करता है। कैसी पिक्चरों की जो असली मूवी होती है उनके सेंसर बोर्ड क्या करता है? निंदा ही तो करता है भाई, बताओ गलत कह रहा हूँ क्या? ब्लेम दोष लगाना। क्या करना? दोष लगाना। और क्रिटिसिज्म भी मतलब एक तरीके से आलोचना करना, किसी चीज़ की आलोचना करना, है ना। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, एक और रह गया था भाई, आ जाओ। इसको हम करेंगे गुलाबी पेन से, गुलाबी गुलाबी। एगाइल कर चुके हैं यार, हेल्प करके गए थे, फुर्तीला होता है ना। करके आए थे यार, पहले एलवाइड करके आया कि नहीं आया बताओ। एलवाइड अवेल मैंने आपको बताया था, है ना। अब देखो एग्रेसिव तो भाई गुस्से वाला होता है ना। एग्रेसिव क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, आक्रामक। तो ये जो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, क्रामक, है ना, इससे मजाक नहीं करना है। एक्टिव डल नेगेटिव वर्ड हो गया भाई, बहुत ज़्यादा लीजी टाइप से बोल सकते हैं, लीजी, एक दूसरे के सिनोनिम बनेंगे। और ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है भाई, एक्टिव अपना पॉजिटिव वर्ड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतने ही वर्ड है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।